नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का अपन ठीक है तीसरी शिफ्ट के रीजनिंग के क्वेश्चन लेके मैथ के क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों का शेयर जरूर करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके जो पेपर रह गया है तो वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। इससे पहले तो रीजनिंग के, चलिए रीजनिंग के। ठीक है, चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 100% हर सप्ताह में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो देख लीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, सीरीज की नंबर गिना। तो पहले एक बार मैं यहाँ आपको लिख के बता दूँ, उसके बाद मैं आपको नंबर काउंट करके भी बताने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बार इसको सोल्व करें, वीडियो को रोकें और फिर वीडियो को क्या करना, आपको सोल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो ये रहा। तो जल्दी से काउंट कर लीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन काउंट करके बता पाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये आखिरी में भी है। तो कितना हो जाएगा, 18। अब देखिए 18 आपको पता है, या तो 3 हो सकते हैं, 6 3 18 होता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, 9 दूनी 18 हो सकता है। ठीक है, तो 9 तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, और 3 थोड़ा कम हो जाता है। या तो कितने के होंगे, लगभग 6 के पेयर, या फिर होंगे 3 के पेयर। तो पहले अपन 6 के पेयर चेक कर लेते हैं। यदि अपन 6 के पेयर बनाते तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ कट होना चाहिए 1 2 3 4 5 और एक 6 यहाँ कट होना चाहिए और 6 ये बटे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाने की ज़रूरत ये है कि देख लीजिए यहाँ क्या है, एन और एल। यहाँ क्या है, एल है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, एन आ सकता है कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। तो अब इसका आंसर देखिए 1 2 3 4, चौथी नंबर यदि अपन एन देखते हैं तो कोई अपना आंसर आएगा, तो हो जाएगा गलत। ये चौथी नंबर है। ठीक है, चौथी नंबर है और चौथी नंबर है। अब एक 3 ऑप्शन बची। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एन और एल। यहाँ पर क्या है बताइए, एन है। तो यहाँ पर क्या होगा, एल होगा। तो पीछे एल चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब आपके पास देखिए एन एम दोनों बच्चे, तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, एन होगा और यहाँ पर क्या हो, एम होगा। ठीक है, तो देखिए एन एम एल एम एन एल। ठीक है, 3 3 के भी तो पेयर बन रहे हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एन होगा। तो अब देखिए एन एम एन, मतलब डी आपका राइट आंसर एक गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, एन। तो ए सीरीज मतलब एन एम, फिर क्या है, एन, फिर एन, फिर वन, और आखिरी में क्या हो जाएगा, एल, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से करना है। यदि अपन 3 3 के पेयर बनाते तो भी बन सकते थे। किस प्रकार से देख लीजिएगा, अल्टरनेट पेयर बनते, 3 3 के बनाते तो आपका हो जाता है एल एम एल, फिर एम एन एल, फिर देखिए अल्टरनेट पेयर बनते कि नहीं बनते, अल्टरनेट वाले पेयर बन जाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 3 के भी पेयर बनाते तो आप बना सकते थे, लेकिन उसमें अल्टरनेट रहता थोड़ा हार्ड बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ए रहा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, कितना है, 1, फिर कितना है 9, फिर कितना है आपका 25, फिर है 50 और ये 81। आपको रॉन्ग नंबर सीरीज बताना है। क्या बताना है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अब आप देख पा रहे होंगे, यदि अपन यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आपको, क्या यदि आप पता होते एक का वर्ग कितना होता है, 1। यदि अपन को पता है एक इसका है 3 का वर्ग। यदि इसको देखें तो ये क्या है बताइए, ये 5 का वर्ग है। ये 50 किसी का वर्ग होता ही नहीं, लेकिन ये होता है 9 का वर्ग। तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। इन ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्योंकि यदि 49 होता है तो 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है, लेकिन यहाँ पर एक ज़्यादा कर दिया और 50 बना दिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। रह रहा अगला क्वेश्चन। तो जल्दी से दोस्तों चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर करना है। तो अगला क्वेश्चन ए रहा, क्या है, डी। ठीक है, जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए आपको टाइम दिया जा रहा है कुछ मिनट का, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अब डी आपको पता हो कितने पर होता है, 4 नंबर पर। सी होता है 3 नंबर पर, बी होता है 2 नंबर पर, ए होता है 1 नंबर पर। अब देख डब्लू कितने पर होता है, 23 पर। एक्स होता है कितने पर, 24 पर। वाई होता है बताइए कितने पर होता है, 25 नंबर पर। और जेड होता है कितने पर, 26 पर। यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा कि 27 इनक्वेट करने पे 27 इसको भी, 27 इसको भी, 27 इसको, सबके यदि अपन जोड़ते हैं तो 27 आ रहा। तो 27 कब आता है, जब
विपरीत नंबर हो, ठीक है, मतलब अपोजिट नंबर हो। तो यहाँ पर क्या हो चुका बताइए, विपरीत नंबर है, ठीक है। तो विपरीत है तो आपको पता होगा आई, फिर क्या है जे के बाद क्या है के, और के बाद एल। तो आई का विपरीत इंडियन रेलवे, मतलब आर आएगा तो केवल इसी ऑप्शन में और किसी भी ऑप्शन नहीं में, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आगे कुछ भी चेक नहीं करना है। यदि आपको करना है तो जयपुर क्वीन, ठीक है, और काला पानी और लब में आ जाएगा, देखिए LOVE, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट, LOVE अपोजिट होते हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी से होती। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। इसमें आपको बनाना क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब बनाइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब आपको पता ही होगा कि लेफ्ट हो जाता है राइट और राइट हो जाता है लेफ्ट, होता है कि नहीं होता। लेकिन टॉप क्या रहता है, टॉप ही रहता है, ठीक, और बॉटम जो रहता है वो बॉटम ही रहता है। ये बात आपको पता ही होगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। बॉटम ये क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, ठीक है, नो चेंज, और ये चेंज हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, जल्दी से बताइएगा, चेंज होती है। इतनी सी बात ध्यान रखनी और कुछ भी नहीं रखनी। तो मतलब क्या है, यदि अपन इसको बनाने बैठते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ये वाला तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो ये जिसमें ऑप्शन में होगा वही अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है। तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, जब आपको पता होगा कि ये क्या है। देखिए यदि अपन मानते तो ये होता है राइट और ये क्या होता है लेफ्ट, तो इस साइड आने वाला इस साइड, तो आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से स्पीड में क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन है किसका बताइएगा, 5 का। तो जल्दी से बताइएगा, नीचे दी गई आकृति में ए युक्त पलक के विपरीत क्या होगा, मतलब क्या बताना आपको, ए के अपोजिट बताना है, ठीक है। ए के विपरीत क्या आने वाला है। तो देखिए एक खुला पासा है, कौन सा पासा है, जल्दी से बताइए, खुला पासा है। तो खुला पासे को अपन को पता ही है, एक तो होती है जेड मेथड, नहीं तो एक अल्टरनेट। तो मतलब एक के अपोजिट निकालना है तो एक छोड़ के, तो एक सी छोड़ा और जी, एक के अपोजिट अपन ने जी निकाल दिया। देखिए डायरेक्ट आंसर देना तो जी अपन आंसर देते आगे बढ़ जाते, लेकिन आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा समझा के, ठीक है, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। तो सी के अपोजिट यदि पूछ ले तो अपन को एन, और जो बच गया वो क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन आंसर दे पाता है, ठीक है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं जिस शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक ना आए हों, सभी शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कथन क्या है, सभी पुस्तकें क्या हैं, डिब्बे हैं, ठीक है। सभी पुस्तकें, जितनी की जितनी पुस्तकें वो क्या हैं बताइए, डिब्बे हैं। और सभी डिब्बे कलम हैं, सभी डिब्बे क्या हैं, जल्दी से बताइए, कलम है, कलम है। और सभी कलम क्या है बताइए, कागज है। जितने के जितने कलम हैं वो कैसे हैं, जल्दी से बताइएगा, कागज हैं। तो अब निष्कर्ष पढ़िएगा, कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ कागज ए रही और पुस्तकें ए रही। तो देखिए आपको पता होगा कि यदि बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन सही होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यदि अपन दूसरे की बात करें तो सभी पुस्तकें कागज हैं। अब पुस्तकें कहाँ रही, ए, तो सभी पुस्तकें और कागज, कागज ये रहे, तो देखिए सभी पुस्तकें कागज हैं, हाँ हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यदि कुछ कलम कैसी हैं, पुस्तकें हैं, कलम कहाँ रहेंगी, ए रही, और पुस्तकें पूछी जा रही तो कुछ पुस्तकें कलम हैं, हाँ हैं, मतलब सही। और सभी डिब्बे पुस्तकें हैं, डिब्बे ए रही और क्या पूछा है, पुस्तकें हैं। तो देखिए डिब्बे और पुस्तकें, तो देखिए कुछ का रिलेशन सही रहता है, सभी का रिलेशन कभी सही नहीं रहता, तो ये हो जाएगा गलत। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या बताना है। इसमें वेन डायग्राम का क्वेश्चन है कि पुरुष, महिला और मनुष्य में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए जो मनुष्य प्रजाति वो उसमें पुरुष और ये क्या दोनों आते हैं, तो इसको अपन मान लेते हैं क्या बताइए, मनुष्य। तो आपको ठीक है, मनुष्य। अब महिला क्या होती है बताइए, अलग होती है, और पुरुष क्या होते हैं जल्दी से बताइएगा, अलग होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ए रहा, जल्दी से दीजिएगा। यदि क्या बोला जा रहा है, यदि लाल को नीला कहा जाए और नारंगी को हरा कहा जाए, ठीक है, और सफ़ेद को क्या कहा जाए, पीला कहा जाए, तो माणिक्य का रंग क्या होगा। अब पता होना चाहिए सबसे पहली बात क्या है कि माणिक्य का रंग क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो माणिक्य का जो रंग होता है वह होता है लाल। तो आप क्या करें, कुछ बच्चे लाल होता है, कुछ को पता होगा तो वो ये आंसर देंगे और आंसर सही हो जाएगा, लेकिन सही नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, फिर बोलेंगे मेरे नंबर कम आए,
ठीक है, यही रीजन रहता है। लेकिन देख लीजिएगा यहाँ पर कोडेड किया है, लाल को क्या बोला है, नीला बोला, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीला, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, क्या बोला जा रहा है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। देखिए टोटल विद्यार्थी की संख्या पता है कि 39 है, लेकिन सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि मान लीजिए यहाँ पर अशोक है, ठीक है, तो उससे 7 रैंक आगे है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर कौन आ जाएगा जल्दी से बताइएगा, सुरेश आ जाएगा। ठीक है, 7 रैंक आगे हैं। यदि अशोक की रैंक अंत से, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यदि अशोक की रैंक अंत से 17वीं है, ठीक है, इस साइड से अंत से कौन सी बताइए, इसकी 17वीं है, तो सुरेश की रैंक प्रारंभ से क्या होगी, जब अंत से अशोक की रैंक कितनी 17वीं और इससे 7 रैंक आगे है, तो ये कितने पर होगा बताइए, 24 नंबर पर होगा इस साइड से। ठीक है, अंत से 24 मिनट, तो अपन को बताना है कहाँ से, आरंभ से, तो आरंभ से बता देंगे। ठीक है, आपको पता होगा ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। ठीक है, ये होता है, आपको बताइए क्या होता है, ये अंत होता है, और ये क्या होता है बताइए, प्रारंभ होता है या आरंभ होता है। तो यहाँ से लेफ्ट राइट टोटल तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, अब इधर से कितने 24, तो 39 में से अपन 24 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा ये कि 15, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, यदि 1999 में पहली बार यदि वर्ष 1999 में 1 जनवरी को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ पर, यदि, ठीक है, विषम वर्ष है, तो ठीक है, पहला दिन और आखिरी दिन कैसा रहता है, समान रहता है। पहला दिन और आखिरी दिन कैसा रहता है, समान। यदि ऑड है, अब देख लीजिएगा। ठीक है, यदि 1 जनवरी को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा बताइएगा, 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। तो अपन से पूछा है 1 जनवरी, तो इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल बुध। ठीक है दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पर जाइएगा और DR एग्जाम सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री आप कॉस्ट मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी, फ्री आप कॉस्ट दी जाती है। ठीक, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।